तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ दिमागदार क्वेश्चन से, ठीक है। इट विल बी मोर लाइक एप्टीट्यूड, लेकिन एप्टीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके मेंस और एडवांस में नहीं आते, ये क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 digit numbers can be formed from digit 1 2 3 4 5 if the digits are repeated। अब देखो, इसमें मैं 3-4 वेरिएशंस करने वाला हूं, ठीक है। How many 2 digit number can be formed from digit 1 2 3 4 5 if digits are repeated? बहुत इजी है, राइट। अब देखो, ये 2 प्लेसेस हैं, 2 digits। पहली प्लेस में कितने डिजिट आ सकते हैं? 5। दूसरी प्लेस में कितने डिजिट आ सकते हैं? 5। 5 5 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 25। यू कैन इवन इट राइट इन टर्म्स ऑफ, अब देखो, आप 5 डिजिट ले रहे हो यूनिकली और इधर 5 डिजिट ले रहे हो, ये फर्स्ट था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, क्या बात है, सूरज इज वेरी इंटेलिजेंट। इफ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, इफ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, इफ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, अब देखो, ये 4 प्लेसेस है, 5 आएंगी पहले में, पहले में 5 डिजिट, दूसरे में 4 डिजिट, 5 4 जा 20, तीसरा। नेक्स्ट इज हाउ मेनी इवन डिजिट्स, हाउ मेनी even numbers, how many even numbers can be formed, how many even numbers can be formed when digits are repeated, and how many even number can be formed when digits are not repeated। जब डिजिट्स रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 5, तो सपोज यहाँ पे 5 आ गए, यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 1 2 10। और डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, यहाँ पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 1 2 3 4 5। अच्छा, कितने मानते हैं कि यहाँ पे 8 आंसर 8 आएगा? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? सही में 8 होगा? एक ने 6 बोला है। आज प्रतीक नहीं आया, प्रतीक का आंसर, प्रतीक एक डाउट था हमारा, कल क्लियर करने वाला था, कहाँ है प्रतीक? प्रतीक बताने वाला था ना, 0 का आंसर 1 होता है, फैक्टोरियल 0। ऋषभ, आप प्रतीक को बुलाना भूल गए, कोई दुश्मनी है? छह आएगा। कुछ बोल रहे 8, कुछ बोल रहे 6।
8 से समथिंग ऑकवर्ड हैपेंड इन अवर स्कूल। क्या हुआ युगांश? चलो ठीक है। ओके, स्लाइड पर एंग्री इनटू 100। यू नो देयर इज अ वे टू नो एटोनेशन। अगर आप एटोनेट करोगे तो नाम पता चल जाता है। टीचर को पता नहीं चला आपका नाम? तो ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो, सपोज मैंने यहाँ पे टू टू रखा इवन पे, तो मैं यहाँ पे बाकी कितने डिजिट्स रख सकता हूँ? 4 डिजिट्स, राइट? अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा तो इफ आई कीप 2 नंबर और आई कैन डू लाइक दिस, यहाँ पे मैंने 2 फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे मैं कितने डिजिट्स रख सकता हूँ? हाउ मेनी डिजिट्स आई कैन कीप? 1 3 4 5। तो जब मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ तो मेरे 4 वेज हैं। जब मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ? जब मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूँ तो मैं कितने डिजिट रख सकता हूँ? यहाँ पे 4, मतलब कि ये भी 4 वेज है। 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8। आया समझ में? और कोई तरीका करने का? नहीं आया वेदांत? देखो, हाउ मेनी even digits number without repetition, how many even number digits can be formed without repetition? अब देखो, इवन नंबर है मतलब यहाँ पे या तो 2 आएगा या यहाँ पे 4 आएगा। अगर यहाँ पे 2 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो सपोज मैंने 2 ले लिया यहाँ पे, अब मेरे पास बाकी कितने नंबर आएंगे? बाकी कितने नंबर्स आएंगे? यहाँ पे 4 नंबर्स आएंगे ना, 4 नंबर्स कैन कम, तो 4 आंसर इधर। जब मैंने 4 लिया, जब मैंने 4 लिया, जब मैंने 4 लिया, क्या क्या नंबर आ सकते हैं यहाँ पे? क्या क्या नंबर आ सकते हैं? यहाँ पे आ सकता है 1 2 3 5, और यहाँ पे जब मैंने 2 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा नंबर? 1 3 4 5। तो देखो, ये 4 नंबर, तो मेरे नंबर्स क्या बनेंगे? 12 32 42 52। और यहाँ पे क्या बनेगा मेरा? 14 24 34 54। तो ये 4 नंबर मिलके 8। आया समझ में? संजय, वेदांत, साक्षी? ऐसे क्या है बाकियों ने? सही है? तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो 2 डिजिट नंबर है ना। अब देखो, इवन नंबर भी होना चाहिए ना, इवन इवन नंबर भी होना चाहिए। तो यूनिट पे या तो 2 आएगा या 4 आएगा, जब भी तो इवन होगा। यूनिट पे या तो 2 आएगा या 4 आएगा, जब भी इवन होगा। आया ना समझ में? अब देखो, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन मेथड से। अब देखो, मल्टीप्लीकेशन मेथड से कैसे करेंगे? अब देखो, यूनिट प्लेस में कितने डिजिट आ सकते हैं? यूनिट प्लेस में कितने डिजिट आ सकते हैं? यूनिट प्लेस में मेरे पास कितने नंबर है? मेरे पास 5 नंबर है। 1 2 3 4 5। यूनिट प्लेस में कितने नंबर आ सकते हैं? यूनिट प्लेस में मेरे सिर्फ 2 नंबर आ सकते हैं। तो यूनिट प्लेस में मैंने 2 नंबर लिख दिए। अब 2 नंबर लिख दिए, मतलब अब बाकी नंबर कितने बचे? बाकी 4 नंबर बचेंगे। एक नंबर, 2 में से एक नंबर इधर आ जाएगा, 2 में से एक नंबर इधर आ जाएगा, तो कितने नंबर बचेंगे? कितने नंबर बचेंगे? मेरे पास 4 नंबर, ये 4 लिख दिया। 4 × 2 8।
जैसे देखो इधर मैं कैसे लिख रहा था, हाउ आई वाज राइटिंग हियर, विदाउट रिपीटेशन। तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर ले लिए थे, बाकी नंबर पांचों के पांचों आएंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। विदाउट रिपीटेशन में क्या होगा, मैं यहाँ पे 2 नंबर तो ले लूंगा इवन, इवन लेने के बाद 4 नंबर बचेंगे। सपोज मैंने 2 या 4 में से 1 नंबर इधर ले लिया, तो बाकी 4 नंबर इधर बचेंगे, तो 4 नंबर इधर आ जाएंगे, 4 to the 8, राइट। कितनों को आ रहा है समझ, आया वेदांत, सबको आया? 2 डिजिट नंबर बोला है ना, तो 14, 34, 24, 54 ये 2 डिजिट है। अब देखो इस टॉपिक को मैं क्या बोलता हूँ, इस टॉपिक को व्हाट इज द हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक? द हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक इज काउंटिंग विदाउट काउंटिंग। Yes, I'll again explain. अब देखो मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5। सपोज मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट इवन, आई एम नॉन रिपीट इवन। रिपीट इवन मतलब क्या, इवन नंबर यूनिट प्लेस में आने चाहिए, तो 2 नंबर आ सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा। 2 numbers can come in even place, 3 numbers can and all 5 numbers can come here, तो 5 into 2 equal to 10। जब मैं नॉन रिपीट कर रहा हूं तो इवन नंबर 5 में से 2 या 4 में से 1 नंबर इधर आएगा, तो कितने नंबर आ सकते हैं यहाँ पे, 2 नंबर। लेकिन जब 2 नंबर यहाँ पे आएंगे, जब 2 नंबर यहाँ पे आएंगे तो कितने नंबर बचेंगे, 4 नंबर बचेंगे, क्योंकि विदाउट रिपीट है, तो 4 हो गया, 4 into 2 8। आया समझ में? ओके, मेरे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। देखो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ये अलग है, ये तरीका अलग है। यहाँ पे मैं 2 को डाल रहा हूं, यहाँ पे मैं 2 नंबर को डाल रहा हूं। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा, वेट। 1 2 3 4 5 are by 5 digits. How many 3 digits even numbers can be formed? First case, repetition is allowed. Second, repetition not allowed. अब देखो मेरे 3 प्लेसेस हैं, इवन इस प्लेस को कितने नंबर भर सकते हैं, इस प्लेस को 2 नंबर भर सकते हैं, 2 आ गया। इस जगह को कितने नंबर भर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर भर सकते हैं, 5 आ गया। इस जगह को कितने नंबर भर सकते हैं, 5। तो क्या आ जाएगा आंसर, 5 5 25, 25 2 50। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब बताओ इस प्लेस को कितने नंबर भर सकते हैं, 2। अब देखो 2 में से 1 नंबर यहाँ आ गया, अब यहाँ पे कितने नंबर बचे, 4। यहाँ पे कितने नंबर बचे, 3। नॉट अलाउड ना, 4 3 12, 12 2 20। ठीक है स्टूडेंट, एक लास्ट क्वेश्चन करो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर can be formed using 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9? How many 3 digit numbers can be formed using repetition allowed, repetition not allowed?
this easy is easy. वन के 999। तो ठीक है, अब देखते हैं रिपीटेशन। बताओ पहली जगह पे कितने नंबर आ सकते हैं? हाउ मेनी नंबर्स कैन कम इन फर्स्ट प्लेस? 9 नंबर। सी 10 के 10 नहीं आएंगे। सी ऑल 10 विल नॉट कम, 0 विल नॉट कम ना। 0 कैसे आएगा? इधर देखो 10 नंबर्स के 10 आ जाएंगे, इधर 10 के 10 आ जाएंगे। क्या आ जाएगा आंसर? 900। अब देखो इधर भी, यहाँ पे कितने नंबर आएंगे? यहाँ पे कितने नंबर आएंगे? 9। अब यहाँ पे कितने नंबर आएंगे? देखो 9 में से एक नंबर तो चला गया, 9 में से एक नंबर तो चला गया। अब बचे कितने? 9 ही बचे। और यहाँ 8। 9 9 जा 81 इंटू 8, 648। आया समझ में? इजी है राइट? ठीक है, ये एक पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, हाउ मेनी 4-letter words can be formed using a word make? First, repetition allowed. Second, repetition not allowed. 20 सेकेंड आंसर है, 20 सेकेंड्स। रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड मतलब क्या? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 4 की पावर 4। रिपीटेशन नॉट अलाउड, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4, और वी कैन से 20। अब देखो स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी फिर वर्ड लिख लेते हैं। हाउ मेनी 6-letter word can be formed using word topper? अब देखो आप सोचोगे सर, देखो 4-letter वर्ड मतलब क्या? मे बी मीनिंगफुल, मे नॉट बी मीनिंगफुल। सी हाउ मेनी 6-letter words कैन बी फॉर्म यूजिंग अ वर्ड टॉपर? अब टॉपर से मुझे 6-letter वर्ड बनाना है। देखो अच्छा, वेयर
अब देखो पहला रिपीटेशन अलाउड, सेकंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। देखो रिपीटेशन अलाउड है तो 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, क्या ये करेक्ट है? 6 की पावर 6। मेरे पास लेटर्स एक्चुअली में है कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मेरे पास कितने लेटर्स है? 5 लेटर्स है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा। ध्यान से देखो कितनों का आ रहा है समझ में? अरे आप खुद देखो, TOPPER, 1 2 3 4 5, 6 लेटर है राइट। बताओ यहाँ पे कितने लेटर्स आ सकते हैं? यहाँ पे कितने लेटर्स आ सकते हैं? 1 2 3 4 5। अरे पी 2 बार आ रहा है, पी 2 बार आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी 5 आएंगे, यहाँ पे भी 5 आएंगे, यहाँ पे भी 5 लेटर, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। दो में से एक ही पी लोगे कि नहीं? कितनों को आ रहा है समझ में? आया वेदांत, सूरज? वही तो बता रहा हूँ सूरज, 5 इसलिए लिया है क्योंकि 5 भी आ सकते हैं लेटर्स। ठीक है, TOPPER है। अब देखो ये एक लेटर, ये 2 लेटर, ये 3 लेटर, 2 मिला के ये 4 लेटर, 5 लेटर। मेरे पास टोटल 5 ही लेटर्स है। मेरे पास कितने लेटर्स है टोटल? 5 ही लेटर्स है। तो देखो यहाँ पे 5 लेटर आ सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पे भी 5 आ सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पे भी 5 आ सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पे भी 5 आ सकते हैं, यहाँ पे भी 5 आ सकते हैं, यहाँ पे भी 5 आ सकते हैं। अब देखो मैं डिजिट्स की बात करता हूँ तो डिजिट्स आर यूनिक, डिजिट्स आर यूनिक, डिजिट्स आर यूनिक, बट इस लेटर्स आर नॉट यूनिक। ये कॉमन लेटर है, दीज आर कॉमन लेटर। कॉमन लेटर को हटाना पड़ेगा। आया समझ में? अभी आया? अब क्वेश्चन में हाउ मेनी 6 लेटर वर्ड, 6 लेटर का वर्ड चाहिए, मतलब 6 बाय 5 मल्टीप्लाई होगा। 5 एक को ले लो। खुश? ओके, तो टाइपो एरर है, आप कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट आ रहा है? दिस इज नॉट अलाउड क्योंकि मेरे पास 5 ही यूनिक लेटर्स हैं। हाँ, क्योंकि मेरे पास 5 यूनिक लेटर्स है और बनाने 6 लेटर का वर्ड है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टच ही नहीं किया। आई एम नॉट टच योर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक ब्रेन का लगना शुरू होगा तभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ आएगा। उसमें बहुत वेराइटीज का दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे वो एकदम से नहीं बनते क्वेश्चंस। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन देखते हैं, अब अलग वेराइटी है क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ different signals that can be generated by arranging at least two flags in order one below other on a vertical staff if five different flags are available. Find the number of different signals that can be generated by arranging at least two flags in order, one below another, on a vertical staff if five different flags are available. तो ठीक है, अब ये क्वेश्चन पे हम कैसे वर्क करेंगे? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट टू फ्लैग्स, मतलब कम से कम दो फ्लैग होने चाहिए। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस साक्षी, आप होस्ट हो, कैन यू प्लीज मेक मी होस्ट? थैंक यू वेरी मच। ओके, आपने कहां तक सुना था? मेरा प्रवचन कहां तक सुना था आपने? क्वेश्चन लिखने तक सर। अच्छा, वहां तक आपको मेरा प्रवचन सुनाई दिया? अच्छा, मेरा प्रवचन समझ में है आपको? Did you understand my प्रवचन, my question? अच्छा,
कुछ का है कुछ को नहीं आया। चलो बता रहा हूँ। देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर one below another on a vertical staff if 5 different flags are available। अब देखो, मेरे पास 5 फ्लैग्स है अलग अलग, उसमें से कोई भी 2 रंग लेके मुझे फ्लैग्स बनाने हैं, स्टाफ पे लगते, राइट। लेकिन फ्लैग कितने कलर से बन सकता है? 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी। अब देखो, मैं एटलीस्ट 2 है मतलब क्या? 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। आपने पढ़ा होगा 10th में, एटलीस्ट मतलब क्या? वो और उतने से ज्यादा। अब देखो, जब मैं 2 फ्लैग्स ले रहा हूँ, सिर्फ 2 ही ले रहा हूँ, तो क्या होगा? 5 into 4। पहले पे 5 फ्लैग्स ले सकता हूँ, फिर 4 फ्लैग्स ले सकता हूँ, राइट। अब इधर कितने ले सकता हूँ मैं? एट अदर प्लेस आई कैन टेक 5 into 4 into 3। उसके बाद आई कैन टेक हाउ मच? आई कैन टेक 5 into 4 into 3 into 2। कितनों को आ रहा है समझ में? वेदांत को नहीं आ रहा। देखो, मेरे पास 5 फ्लैग्स हैं। अब मैं यहाँ पे 5 ले सकता हूँ। अगर 5 ले लिया, एक हट जाएगा, 4 बचेगा। 5 4 जा 20। यहाँ पे मैं कितने ले सकता हूँ? 5, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 into 4 into 3 कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पे 5 4 3 2 क्या हो जाएगा? 120। 5 4 3 2 1 आ जाएगा 120। टोटल आ जाएगा 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, 320। आया समझ में? वेदांत जी, आया आपको? चलो ठीक है स्टूडेंट, एक बात, चलो एक बात बताओ। देयर आर n locks and n keys। कीज मतलब मैचिंग कीज। if all the locks and the keys are to be perfectly matched, find the maximum number of trials required to open all locks। चलो, स्टोरी टाइम पर अटेंडेंस 21 हो गई थी, अभी वापस 19 हो गई। आप क्या कुछ अपने स्टूडेंट्स को बता देते हो क्या? सर अभी फ्री टाइम पे हैं तो आप आ जाओ, ज्वाइन कर लो, फिर चले जाना, स्टोरी सुना रहे। एन एन स्क्वायर, एन एन स्क्वायर, एन एन स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास कितने सारे ताले हैं? मेरे पास बहुत सारे ताले हैं। 1 2,
मतलब पहले ताले को खोलने में कितनी चाबी लगेगी, पहले वाले ताले को खोलने में कितने अटेम्प्ट्स लगेंगे, n अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने ट्रायल्स लगेंगे, n ट्रायल्स, राइट। दूसरे को खोलने में कितने ट्रायल्स लगेंगे, n-1। तीसरे को खोलने में n-2, चौथे को n-3, n-4, चलते जाएगा, आखिरी को 2 और सबसे पहले वाले को 1। अब आप बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा या एडिशन आएगा, हाँ दिमाग लगाओ। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू ओपन ऑल लॉक्स। प्रोडक्ट, ध्यान से। तो ठीक है, मेरे पास 3 ताले, 4 ताले, 4 चाबी है, एपी बन रहा है ना, यस। पहले को खोलने में 4 अटेम्प्ट्स, दूसरे को खोलने में 3 अटेम्प्ट्स, तीसरे को खोलने में 2 अटेम्प्ट्स, 1 अटेम्प्ट। टोटल क्या होगा अटेम्प्ट्स, टोटल अटेम्प्ट्स कितने होंगे, 10 अटेम्प्ट्स ऐड होगा, ध्यान रखो। देखो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें कहीं एडिशन लगेगा, कहीं मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो पिछले क्वेश्चन में भी ऐड किया था मैंने, ये क्या बनेगा, एपी, कितने ट्रायल्स लगेंगे टोटल, हाउ मेनी ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड। ये सम ऑफ एन सीरीज क्या होता है, n प्लस 1/2। वहां एंड लिखा था, एक्चुअली आपको स्टेटमेंट ना, आपको जो आखिरी का स्टेटमेंट दिया है ना, उससे आपको समझ में आएगा। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू ओपन द लॉक्स। अब ऐसे कुछ ऐसा नहीं कि एंड है तो एडिशन ही लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको थोड़ा क्वेश्चन समझना पड़ेगा। कितना कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ एडिशन लगेगा। देखो एक अंदर से आवाज आती है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा कॉमन सेंस से। देखो मेरे को क्या पूछा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड। पहले लॉक के लिए कितने ट्रायल्स लगे, n ट्रायल्स। दूसरे लॉक में कितने लगेंगे, n-1 ट्रायल्स। तीसरे में n-2, चौथे में n-3, पहले में पहला। टोटल ट्रायल्स कितने होंगे, एडिशन होगा ना। जैसे देखो मेरे पास 4 ताले, 4 चाबी है, पहले ताले के लिए मुझे 4 अटेम्प्ट्स लगेंगे, राइट, मैक्सिमम। दूसरे ताले में कितने अटेम्प्ट्स लगेंगे, अब एक पेयर बन गया, 3 अटेम्प्ट्स मैक्सिमम। अब एक पेयर बन गया, इस ताले में कितने अटेम्प्ट्स लगेंगे, 2, और इसमें कितना अटेम्प्ट लगेगा, 1। अब क्या कर दूंगा मैं, ऐड करूंगा कि नहीं, टोटल अटेम्प्ट 4 + 3, 3 + 2, 2 + 1, 10। आया समझ में कंचन। सो व्हाट अबाउट मिनिमम। देखो मिनिमम हम ऐसे पता नहीं कर सकते, मिनिमम क्या होगा, मिनिमम तो एन, हर चाबी एन हो जाएगा आंसर। मिनिमम मतलब क्या, किस्मत से आपके पहले ही अटेम्प्ट में सारे ताले खुल गए, तो आपके एन अटेम्प्ट में आंसर आ जाएगा। आ रहे हृदय समझ में। मिनिमम मतलब क्या, मिनिमम अटेम्प्ट्स ना, मतलब क्या आपके एक ही अटेम्प्ट में ताला खुल गया, आपके कितने अटेम्प्ट में ताला खुल गया, एक ही अटेम्प्ट में, मतलब एन आ गया आंसर। एक्चुअली बच्चों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत दिमाग लगता है, मतलब बहुत ज्यादा। So next, this is the answer.
और मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, दिस इज n फॉर मिनिमम अटेम्प्ट्स। एक स्टूडेंट ने पूछा तो मैंने मिनिमम अटेम्प्ट बता दी। ओके, लेट्स गो अहेड। फाइंड 2-digit numbers divisible by 5। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस आज यही करने वाले हैं। ये बनेगा तो थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने में मजा आएगा। फाइंड 2-digit number divisible by 5। सारे 2-digit नंबर, सारे 2-digit नंबर, ऑल 2-digit नंबर। ठीक है, पहला पार्ट। कैसे इंफिनिटी, कितने 2-digit? अरे भाई 2-digit नंबर ही मेरे पास कितने हैं? ठीक है, 2 स्पेस है। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? यहाँ पे कितने डिजिट आ सकते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स कैन कम हियर? यहाँ पे 2 डिजिट्स आ सकते हैं। यहाँ पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 9। देखो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, राइट? 0 कैन नॉट कम हियर, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ गया तो क्या हो जाएगा मेरा? अगर यहाँ पे 0 आ गया तो 1 डिजिट हो जाएगा। यहाँ पे 2 ही डिजिट आ सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से 2 डिजिट आ सकते हैं? यहाँ पे 0 and 5। तो 9 into 2 18। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड 2-digit नंबर। एपी, एपी तो आपको आता है, अब इसके टर्म्स में करो। ट्राई टू लर्न इन टर्म्स ऑफ दिस। फाइंड 2-digit नंबर divisible by 5 when repetition of digits are not allowed। when repetition of digits not allowed। अच्छा, हृदय टेलिंग 70। 16 17 16। ओके 16। तो देखते हैं 17। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिट डिजिट में मैंने डाला 5 यूनिट, और यहाँ पे यूनिट डिजिट में डाला मैंने 0। जब मैं 5 डालूंगा यूनिट डिजिट में तो यहाँ पे कितने नंबर आएंगे? हाउ मेनी नंबर्स विल कम हियर? 9 या 8? आई कैन नॉट हैव 0। और जब मैंने यूनिट नंबर पे 0 डाला तो कितने नंबर्स आएंगे? 9। तो 8 + 9 becomes 17।
अब देखो आप जिस तरीके से कर रहे हो, चलो उस तरीके से भी ट्राई करते हैं। मेरे पास नंबर कितने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ वही 18 नंबर में से 55 को हटा दो। देखो रिपीटेशन डिजिट अलाउड नहीं है, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ आएगा 0 and 5, तो यहाँ पे 2 डिजिट आ जाएंगे। और ये बाकी कितने डिजिट यहाँ आ सकते हैं मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16। इसमें आंसर में मिस्टेक है। अब बताओ इस आंसर में मिस्टेक क्या है, कितनों को समझ में आया कि इस आंसर में कुछ मिस्टेक है। आ रहा है समझ में, क्या मिस्टेक है। अब देखो आपने जब 8 नंबर लिए तो आपने 5 को हमेशा के लिए इंक्लूड एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन 5 हमेशा के लिए एक्सक्लूड नहीं होगा। 5 एक बार आएगा, कब, जब यहाँ पे 0 है, जब यहाँ पे 0 है जब 5 आएगा। 50, इसमें 50 को एक्सक्लूड हो गया है, इसमें 50 एक्सक्लूड हो गया है। आपको इसमें प्लस 50 को ऐड करना पड़ेगा जब 17 आएगा। आई होप आप समझ रहे होगे। चलो ओके, क्लास कितने बजे तक है हमारी, 5 बजे तक है क्या। देखो 2:30 to 4 to 5:30, अरे 5:30 तक है। मैं जल्दी छोड़ दूंगा लेकिन इतने जल्दी मत जाओ, 5 बजे जाना चाहते हो आप। आई लीव यू अर्ली, डोंट वरी। बस ये इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ वेज in which and distinct objects can be put into two different boxes. डिस्टिंग मतलब क्या, अलग अलग, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सब अलग है। एक पेन हो गया, एक पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, वो सब करके डिस्टिंग मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच and distinct object can be put into two different boxes. n into n minus 1। चलो मेरे पास दो डब्बे हैं,
मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। बताओ फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास कितनी चॉइसेस है? हाउ मेनी चॉइसेस फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज हैविंग? 2। हाउ मेनी चॉइस सेकंड ऑब्जेक्ट इज हैविंग? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट थर्ड चॉइस इज हैविंग? ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी बॉक्स थर्ड ऑब्जेक्ट इज हैविंग? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर? 2। क्या होंगे? मल्टीप्लाई, 2 की पावर n इज द आंसर। Yes, I'll explain. देखो जब हम डिजिट्स का क्वेश्चन करते हैं, चलो मैं आपको डिजिट्स के क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज ये है मेरा 4321, मेरे को 2 डिजिट नंबर करना है, ठीक है? तो ये प्लेस कितनी डिजिट चूज करती है? 4 डिजिट, तो यहाँ पे 4 आ जाता है। ये प्लेस कितनी डिजिट चूज करती है? 3 डिजिट, यहाँ पे 3 आ जाता है। मतलब प्लेस इज चूजिंग डिजिट। यहाँ पे क्या हो रहा है? माय ऑब्जेक्ट्स आर चूजिंग बॉक्सेस। ऑब्जेक्ट्स आर चूजिंग बॉक्सेस। ये ऑब्जेक्ट 2 बॉक्स चूज कर सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट 2 बॉक्स चूज कर सकता है, तीसरा ऑब्जेक्ट 2 बॉक्स चूज कर सकता है, चौथा ऑब्जेक्ट 2 बॉक्स चूज कर सकता है, पांचवा ऑब्जेक्ट 2 बॉक्स चूज कर सकता है। तो क्या होगा? एक को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 2 2 2 2 2 करके 2 की पावर n आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, यू रिमेम्बर दिस। If you keep a boxes of choosing, see, सूरज भाई हैव रिटन योर नेम। अभी क्लास खत्म नहीं हुई। Okay student, okay, send me your attendance. हो गया अटेंडेंस? यस। आप बोल रहे सर व्हाई बॉक्सेस कैन नॉट चूज, व्हाई बॉक्सेस कैन नॉट चूज ऑब्जेक्ट। अब सपोज देखो ये मेरा एक बॉक्स है और ये मेरे ऑब्जेक्ट्स है। अब ये बॉक्स कितना ऑब्जेक्ट चूज, इसको आप सब ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इट विल बी वेरी टफ। देखो ये n लिया, ये 1 भी ले सकता है। सपोज इट टेक्स 1, विद 1 इट टेक्स व्हाट, others can go here, 1 into n, 1 into n minus 1, 1 n minus 2, 1 n minus 3, 1 n minus 4, 1 n minus 5। अच्छा 1 के साथ n नहीं आएगा, 2 के साथ n minus 2, n minus 3, n minus 4, n minus 5, n minus 6, 3 के साथ n minus 3, n minus 2, n minus 4, n minus 5, n minus 6, n minus 7। बहुत उल्टा हो जाएगा। तो हमेशा हम ज्यादा को कम में लेते हैं, ज्यादा को कम में लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आप कैसे लोगे? 4p2 ज्यादा से कम में लोगे, राइट? परम्यूटेशन के टर्म्स में बता रहा हूं। वैसे ही आप कभी 2p4 नहीं लेते,
ऑलवेज ज्यादा गोज इनटू लेस। यहाँ पे देखो क्या है मेरा, यहाँ पे मेरी क्या है, ये ज्यादा है ये कम है। ऑलवेज मोर गोज इनटू लेस। You will never write like 2p8, you always write 8p2। आ रहा है समझ में? हमेशा ज्यादा चीज कम में डालते हो आप, ज्यादा चीज चूज करते हैं कम पे। आ रहा है समझ में? सर फिर यहाँ पे NP2 हो जाएगा ना हाँ सर? बट लेकिन इन दोनों को दो बॉक्स की चॉइस है ना, बोथ हैव टू बॉक्सेस, बोथ बॉक्सेस चॉइस, इसलिए सबको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। ऐसा नहीं है कि दे हैव लिमिटेशन टू चूज। जैसे यहाँ पे अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आप क्या करते हो, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ना। यस सर। ठीक है, अब देखो ये दो हैं, ये दो को चूज कर सकते हैं, 2p2 इंटू 2p2 इंटू 2p2 इंटू 2p2। एक्चुअली इसमें थोड़ा परम्यूटेशन यूज हो गया, मेरे को थोड़ा क्वेश्चन बाद में लेना था, लेकिन आप ये इस टाइप के क्वेश्चन के पैटर्न को याद रखो, थोड़ा अलग सा पैटर्न है इसलिए मैंने आपको आखिरी में लिया। रिमेंबर दिस पैटर्न, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर चूजिंग बॉक्सेस, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर चूजिंग बॉक्सेस थोड़ा चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट्स बिकम द मेन थिंग, बॉक्सेस बिकम द सेकेंडरी थिंग। मतलब आप क्या लोगे, ये चूज कर रहे हो ऑब्जेक्ट्स, you can take in terms of permutation also। मैं when I will come to permutation combination, क्योंकि अभी हर क्वेश्चन आप इस कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फाइनली यू हैव टू कम टू permutation combination also। लेकिन डायरेक्टली मैं आई एम नॉट जंपिंग इनटू permutation combination बिकॉज एकदम से बहुत हैवी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, so these are first type of questions which we get। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमने कल एक और चीज पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था, हमने परम्यूटेशन को फैक्टोरियल पढ़ा था, राइट? फैक्टोरियल एन, हमने एनपीआर पढ़ा था, हमने एनसीआर पढ़ा था, हमने एनसीआर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, राइट? एनसीआर की क्या पढ़ी थी, एनसीआर प्लस एन माइनस वन सी आर, हमने पढ़ी थी एनसीआर इक्वल टू एन बाय आर, एन माइनस वन आर माइनस वन, और ये थी मेरी प्रॉपर्टी। एक मिनट आपको बताता हूँ, एनसीआर माइनस वन, अच्छा एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। फिर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कल, एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर फैक्टोरियल आर। बस मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, इफ एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, देन एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। दीज आर सम प्रॉपर्टीज। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, बाइनोमियल से आएगा, यस, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी एन इज इक्वल टू 2 की पावर एन। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कल मैंने आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ाए थे, राइट? वी हैड नॉट डन मच क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, टुडे मतलब फ्रॉम दिस टॉपिक, 9p5 plus 5 9p4 is equal to 10p r। Find the value of r।
सर क्या कल आप 5:30 के बाद फ्री है? वो डाउट है क्या आपको? मैं कल क्लास के बाद, क्लास के टाइम बताता हूँ ना। क्लास के कल मैं टेस्ट डिस्कस करूंगा, आई विल डिस्कस विद यू। चलो स्टूडेंट्स, देखो कैसे करेंगे। फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 5 प्लस फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 4 इंटू 5। फास्ट डू फास्ट। 9 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस 9 फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 5 इंटू 5। 9 by factorial 4 plus 9 by 5 into factorial 4 into 5। 5 5 कट जाएगा। 2 into factorial 9 by factorial 4। ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू 10 PR। 10 PR क्या होता है? फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसको इक्वेट करते हैं, क्या हो जाएगा? 2 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 को मैं कैसे कर लूंगा? आई विल राइट दिस एज 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल। 9 9 कट जाएगा। 2 5 जा 10। तो 1 by 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 1 by 10 माइनस आर फैक्टोरियल। 1 by 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल। 10 माइनस आर इज इक्वल टू 5। आर इज इक्वल टू 5। बना? इजी है राइट? इजी क्वेश्चन, ठीक है। राइट, इजी है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इजी है। चलो ठीक है, चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी नाउ same concept you have to apply in this question. If 2n plus 1 p n minus 1 ratio 2n minus 1 p n is equal to 3:5। ये साक्षी, क्या डाउट है लास्ट स्टेप में? थर्ड लास्ट, ये 5 में नीचे ले आया। 5 में नीचे ले आया। देखो 9 से 9 कटा, फैक्टोरियल 9, 2 5 10, दिस 5 comes down 1 by 5 into factorial 4। 5 into factorial 4 become factorial 5। So 1 by factorial 5 is equal to 1 upon 10 minus r factorial। तो 10 minus r becomes 5। फैक्टोरियल है दोनों, r becomes 5। आया? Could you understand? वेरी गुड। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, ट्राई करो।
अच्छा लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। देखो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम्स और इस टाइप के क्वेश्चन दोनों में टच करूंगा, ठीक है। एक ही दिन में एक नहीं दूंगा। कल अगेन आई विल टेक सम वर्ड प्रॉब्लम्स, देन आई विल गो टू दिस क्वेश्चंस। चलो 2n plus 1 factorial upon 2n plus 1 minus n plus 1 factorial is ratio 2n minus 1 factorial upon 2n minus 1 minus n factorial is equal to 3:5. 2n plus 1 factorial upon n plus 2 factorial ratio, देखो रेशो का आप चेंज कर सकते हो डिवाइड में, राइट। डिवाइड बाय 2n minus 1 factorial upon n minus 1 factorial इनटू में कन्वर्ट कर देंगे 3/5, इनटू में रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। अब देखो सॉल्व करते हैं 2n। अब देखो इसको और इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी लग रहा है, इन दोनों को सॉल्व करना इजी लग रहा है। यहाँ ये परम्यूटेशन, आपको नहीं पता परम्यूटेशन? n cannot be -1/3 also. 4 is correct. 4 is correct. n cannot be -1/3. देखो नेगेटिव नंबर्स का परम्यूटेशन नहीं रहता, वो भी दैट टू फ्रैक्शन, दैट इज ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसा जो 4 इज करेक्ट, आंसर सही है 2n plus 1 into 2n minus 1 into ये फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइड बाय n plus 1 सॉरी n plus 2 into n plus 1 into n minus 1 factorial into n minus 1 factorial upon 2n minus 1 factorial। ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, n कट गया, 2n plus 1 upon n plus 1 n plus 2 is equal to 3/5। अथर मैं सही कर रहा हूं क्या? सर 2n/n भी आएगा सर। अच्छा ये 2 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। स्टूडेंट आप ओके, मेरे को एक मिनट कॉल आया है, आप सॉल्व करो 1 मिनट के लिए बस, ठीक है।
स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? सॉरी मेरे को फोन आ रहा था, मैं फोन करते करते सॉल्व कर रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया। सही किया है कि नहीं मैंने? सर 20 नहीं 10 आएगा सर। कहाँ पे? ये 10 होगा ना? हाँ सॉरी मुझे फोन आ गया था इसलिए -4 हो जाएगा राइट। बाकी सब ठीक है? यस सर। यही है क्या? यस सर। नहीं कुछ तो गड़बड़। अच्छा अच्छा ठीक है। n इक्वल टू 4, n इक्वल टू -1/2। ठीक है बताओ किसको डाउट है? क्या वेदांत, क्या समझ नहीं आया? क्लास इज ओवर स्टूडेंट, जिनको आ गया समझ में दे कैन प्रोसीड, जिसको डाउट है दे कैन स्टे। थैंक यू वेरी मच। अटेंडेंस लिख देना जिसने अटेंडेंस नहीं भेजी है। कुछ भी नहीं आया? अच्छा आप तो एब्सेंट थे तो फिर आपको थोड़ा टफ पड़ेगा, एकदम से नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। तो कल थोड़ी और एडवांस वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है? अब थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को ऐड करेंगे, एक एक करके आपका लेवल बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना? इसी पे ही कॉन्सेप्ट पे हाई लेवल क्वेश्चन सेम। देख एक्चुअली रिकॉर्डिंग आप मोहित सर से बात करिए, वो बताएंगे, वो एक्चुअली अपलोड करते हैं, वो नहीं नरेंद्र सर करते हैं, ओके ना? ओके थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।